हेलो एवरीवन, आर्यन त्यागी दिस साइड। फियर ऑफ एग्ज़ाम्स। हो सकता है कि आपने पहले कभी एग्ज़ाम्स दिए हों, दे रहे हों या देने वाले हों। हर किसी की लाइफ में ये एग्ज़ाम वाला फेज़ एक ना एक बार ज़रूर आता है। मेरी लाइफ में भी बहुत बार आया। अगर मैं आपसे अपनी ही बात करूं तो जब एग्ज़ाम टाइम मेरे पास आता था, मैं काफ़ी डर जाता था, काफ़ी नर्वस फील करने लग जाता था कि मैं अपने एग्ज़ाम्स में कैसे सिलेबस को कंप्लीट करूँगा, क्या मैं अच्छे नंबरों से पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। और इसी नर्वसनेस में काफ़ी बार ऐसा भी हुआ कि जब क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आता था, उसे देखकर मुझे समझ ही नहीं आता था कि अब मैं इसमें लिखूँ क्या। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही ना हो और पूरा ब्लैकआउट हो जाता था मैं। लेकिन ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ नहीं था, मेरे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। और ऐसा सिर्फ तभी नहीं, आज भी है। आज भी ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने एग्ज़ाम टाइम में। उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे वो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे वो अच्छे नंबरों से पास होंगे। सो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका जिसका यूज़ कर कर आप भी अपने स्कोर्स को बढ़ा सकते हैं, आप भी अपने नंबर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तरीका मेरा खुद का है क्योंकि इसका यूज़ कर कर मैंने अपने नंबर्स बढ़ाए, मेरे फ्रेंड्स ने अपने नंबर्स बढ़ाए और आने वाले टाइम में आप भी अपने नंबर्स को काफ़ी हद तक बढ़ाएंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको अपना ही एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब मैं क्लास 10th में था, मेरे बोर्ड्स चल रहे थे। बोर्ड्स के सारे पेपर अच्छे से हो गए थे, सिर्फ एक एसएसटी का पेपर बचा था जो कि 3 दिन बाद था, जिसकी बीच में छुट्टियां 3 दिन की थी। करने के लिए यूनिट 5 थी और मुझे एक भी नहीं आती थी क्योंकि पूरे साल मैं बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा था। तो मुझे एसएसटी का एक भी यूनिट नहीं आती थी और मैं इतना डर गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं एसएसटी का पेपर दूंगा कैसे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने पहले दिन उन यूनिट्स को निकाला, एक एक करके टॉपिक पढ़ने लगा। लेकिन पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं इतना डर गया, इतना घबरा गया, इतना नर्वस फील करने लगा कि शायद मैं ये पेपर दे ही ना पाऊँ, शायद मुझे अगले साल फिर से बोर्ड में बैठना पड़े। और इसी घबराहट में मैंने अपने एक फ्रेंड अभिषेक को कॉल करा। जब मैंने उसको कॉल करा तो उसको सब कुछ बताया कि अभिषेक, मैंने एसएसटी का कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कैसे पेपर दूंगा कैसे नहीं दूंगा, मुझे लगता है शायद मैं इस साल पेपर ही ना दे पाऊँ। वो मेरी बातें सुनकर, मेरी कपकपी आवाज़ सुनकर समझ गया था कि ये काफ़ी ज़्यादा डर चुका है। तो उसने मुझे मोटिवेट करा। उसने मुझसे कहा, घबरा मत, हमारे पास 3 दिन है, हम अच्छे से कर लेंगे। लेकिन मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे पसीने छूट रहे थे माथे से। फिर उसने मुझसे कहा कि तू घबरा मत, तू आज सिर्फ 2 ही यूनिट कर, 2 यूनिट्स के अच्छे से नोट्स बना और शाम को मैं तेरे घर आऊँगा। जैसा उसने बोला मैंने वैसे ही करा। मैंने सिर्फ वो 2 यूनिट्स के नोट्स बनाए, अच्छे से नोट्स बनाए और अच्छे से पढ़ा। इतने अच्छे से पढ़ा ताकि मैं उसको भी समझा पाऊँ और उसका कुछ नुकसान ना हो। शाम को अभिषेक मेरे घर आया। उसके राइट हैंड साइड में एक नोटबुक थी। हम अपनी स्टडी टेबल पे बैठे। वो भी 2 यूनिट्स करके आया था। उसने मुझे समझाना स्टार्ट करा। जब उसने मुझे वो 2 चैप्टर्स अच्छे समझाने स्टार्ट करे तो मुझे सब समझ में आने लग गया। और उसने मुझे अपने नोट्स भी दिए। मैंने भी जो पढ़ा था मैंने उसे समझाया, मैंने उसे अपने नोट्स दिए। मेरे नोट्स लेके फिर वो अपने घर चला गया। शाम को चाय पीने के बाद जब मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठा, मैंने सोचा क्यों ना एक बार जो उसने मुझे नोट्स दिए वो पढ़ लूँ। लेकिन अब की बार कुछ अलग हो रहा था। अब जब मैं उसके नोट्स पढ़ रहा था तो मुझे वो टॉपिक्स अच्छे से समझ आ रहे थे। मेरे दिमाग में सब बैकग्राउंड इमेजेस बन रही थी कि उसने मुझे क्या समझाया, क्या बताया। मैं जैसे जैसे उन नोट्स को आगे पढ़ता जा रहा था मुझे अच्छे से समझ आने लग रहा था और मैं एक एक करके एक एक टॉपिक को कंप्लीट करता चल रहा था। तो पहले दिन पे मैंने 4 यूनिट्स मेरी लगभग हो गई थी क्योंकि 2 यूनिट्स तो मैंने खुद अपने आप से पढ़ी थी जो कि उसको समझाई थी, तब मेरा रिवाइज हो गया था। अब बच गए थे सिर्फ 2 दिन। अगले दिन अभिषेक फिर शाम को मेरे घर आया। उस दिन हमने उन 4 यूनिट्स का अच्छे से रिवीजन करा और सारे क्वेश्चंस करे ताकि एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन ना रहे जो हम कर ना पाएँ। अब बच गया था एक दिन और एक दिन में हमने डिसाइड करा कि 1 यूनिट मैं कर लूँगा, 1 यूनिट वो कर लेगा और जो 4 यूनिट्स हैं हम उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। फिर आता है हमारा अगले दिन एग्ज़ाम का डे, एसएसटी का पेपर। एसएसटी के पेपर में इस बार जब मैं बैठा तो मुझे डर नहीं लगा। इस बार मुझे लगभग सब आता था और इस बार मैंने बिना ऊपर देखे मैं लिखता गया, 3 घंटे तक लिखता गया। मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मैं काफ़ी खुश था। और आप मानेंगे नहीं, जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे सबसे ज़्यादा नंबर भी एसएसटी में ही थे। और फिर क्या था, तब से मैं इसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं रोज़ हर बार अभिषेक को कॉल करने लगा, हर बार वो मेरे घर आने लगा, हर बार हम अपने नोट्स शेयर करने लगे, हर बार हम ऐसे ही पढ़ने लगे। ये तरीका मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया तो उन्होंने भी ये सेम तरीका यूज़ करा। ऐसे कर कर उनके भी स्कोर्स बढ़े और आज ये तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ, आप भी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ और बिना डरे अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से दे पाएँ। सो आप भी आज से ही इस तरीके को यूज़ कीजिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम का डर बिल्कुल अपने मन से हटा पाएँ। थैंक यू वेरी मच और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। सो सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी, लाइक मी। थैंक यू वेरी मच।